अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। पंचायत वासियों को मेरा सलाम। मैं आज पूरे पंचायत में जब डोर टू डोर किया, डोर टू डोर करने के बाद मैंने हर किसी से मुलाकात तो नहीं कर पाया, लेकिन घर की हालात बता रहे हैं जो घर में रोज़गार करने बाहर गए हैं घर को चलाने के लिए। तो मैं घर गया, रास्ता में तो हर एक आदमी मिलते हैं, मगर देखते हैं दुर्गा पूजा कल 15 तारीख को है, तो हर माँ बहन हर भाई बंधु सज धज के मेला आते हैं। जब मेला से अपना घर लौटते हैं तो पता नहीं जो घर में उतना सुखी मिलता है कि नहीं, सुख मिलता है कि नहीं, मेला में तो मिल जाता है, घर में सुख शांति से नहीं है। उसका मैं घर गया, घर में बैठने का जगह नहीं, जाने का रास्ता नहीं। जैसे हमारे पंचायत के ऐसा जगह है जो मैं नाम लेने नहीं चाहता हूँ, 2-4 घर में रात में गया था, तो जैसे माल मवेशी रास्ता गुजरता है, मवेशी वाला रास्ता वही रास्ता है, एक गाड़ी भी किसी के घर जाने का रास्ता नहीं है। ऐसा परिवार ऐसा जगह में रहता है जो 1-1 किलोमीटर दूर पैदल चल के उसका घर पहुंचना पड़ता है। तो मैं डोर टू डोर किया और लोगों से ये उम्मीद भी दिलाया हूँ, जो अगर ये हम लोग 13 कैंडिडेट हैं, अगर ये 13 में से जनता अगर मेरे हक में फैसला करेगी तो ये जीत मेरी नहीं, ये जीत पूरे पंचायत वासी की होगी। और आज जिस घर में भी मैं गया, जलावन के घर में कोई सोते हैं, तो कोई प्लास्टिक टांग के सोते हैं, तो कोई टीना के ऊपर टीना है। आज ठंडी है इतनी रात में, ये शबनम अगर टपकता है तो बिस्तर भी भीग जाता है, बारिश होगा तो उनका आलम क्या होगा। ये ठंडी की मौसम में अगर टीन से बिस्तर भीग जाए तो बारिश में अपना घर को कैसे बचाएगा। तो मैं देखने गया तो ऐसा परिवार है हमारे पंचायत में, राशन कार्ड से वंचित है। अभी भी 25% राशन कार्ड हमारे पंचायत में इसकी आवश्यकता है, इसकी आवश्यकता है। और हमारे पंचायत में और इंदिरा आवास अगर 25% राशन कार्ड अभी तक अवगत नहीं हुआ है, बना नहीं है, उस तक अभी तक सरकार का 5 kg आज हमारे पीएम मोदी पूरे बिहार नहीं पूरे हिंदुस्तान में 5 kg अनाज लॉकडाउन तक अब तक खिला रहे हैं हमारे जनता को। लेकिन 5 kg अनाज से तो उसका चूल्हा जल जाएगा, पेट भर जाएगा, लेकिन सोने के लिए उस आदमी के लिए घर नहीं है। खा तो लेगा, खा तो ले ही, मांग के ही खा ले, लेकिन सोने के लिए तो घर चाहिए, निकलने के लिए तो रास्ता चाहिए। इसका इंतजाम हम सोचे हैं, अगर यहाँ की जनता हमें अपना सेवा करने का मौका दे तो मैं सरकार से अपना ये चीज लिख करके डिमांड करेंगे, लिखित रूप से। आप लिखित रूप से जो सिस्टम ली है, जैसे कि अगर मान लिए सरकार अगर नहीं सुनेगी तो हम तो चाहते जो सांसद सदन जहाँ भी दौड़ना पड़े पंचायत के कामों के लिए, मैं यहाँ तक ये भी बता देना चाहता हूँ, अगर हमारे माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जो अभी हैं प्रेजेंट, अगर वो भी नहीं सुने तो मुझे अंतिम लड़ाई तो कोर्ट में लड़नी पड़ेगी, क्योंकि जनता से मेरा एक अपील ही हो गया है, अगर हम हैं तो हमारी जनता है और जनता है तो हम हैं। ये जीत अफरोज की नहीं, अगर ये जीत अगर होगी तो इस पंचायत की जीत होगी। बस इसी से और सारी बात है जो अभी कई दिन डोर टू डोर मैंने किया, इतनी तबीयत साथ भी नहीं दे रहा है मेरा, जो मैं अब घर चलने लायक हूँ। लेकिन मैं पूरे जनता वासी को एक बात, पहले ही एक दिन मेरा इंटरव्यू हो चुका था, तो मैंने उनको बताया था, भाई अगर किसी के घर में जाने से 5 बार हमको चाय पिलाने और पी लेने से अगर आपका विकास हो जाता है या आपका काम हो जाता है, तो आपके घर जाने के लिए बार नहीं 1000 बार जाने के लिए मैं तैयार हूँ। जी। चाय पीने से या चाय पिलाने से, पापड़ बेचने और खिलाने से विकास नहीं है। विकास के नाम पर जो ठगी है पंचायत में पूरे बिहार में, मैं ये चाहता हूँ
जो ये बंद हो, कुछ सही काम लोगों के सामने में आए, लोग विश्वास करें। जो वोट को खरीदा नहीं जाता है, वोट को मतदान किया जाता है। मतदान को कभी खरीदने और तुलने की ये जो गलती कर रहे हैं, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ये अगर खरीद बिक्री की बात जहाँ तक है, ये तो मैं समझता हूँ अगर कोई भी माँ और बहनें एक 5,000 की बकरी या 5,000 की कोई मुर्गी अगर पाल ले पूरे 5 साल, तो हम तो सोचते हैं कि उसके घर में 50,000 रुपया हर 5 साल में होगा। बिल्कुल तो आज वोट के नाम पर, इसके नाम पर यहाँ खर्च वो खर्च, भाई जो भी है संसाधन कर रहा है लोग, तो मैं देखता हूँ किसी का 1,000 या 100 टका से क्या हो जाता है, होता कुछ नहीं है। अगर वो एक मतदान अगर किसी को आप दान देते हैं, तो आपका एक अमूल्य वोट से पंचायत की तस्वीर बदल जाएगी। और हम चाहते हैं कि जो अपना एक एक वोट लोग, हम तो हमेशा देखते हैं, लोग कहता है जो बोले शीशा कभी झूठ नहीं बोलता, तो मैं बता देना चाहता हूँ शीशा झूठ बोलता नहीं है। शीशा अपना आईना, जब भी अपना शक्ल देखना हो आईना में खड़ा होकर पूछ लीजिए मैं कौन हूँ। लेकिन मैं तो देखता हूँ पूरे पंचायत वासियों को, और जिसको देखता हूँ अपना शक्ल उस शक्ल से मिलाता हूँ, तो दिखाई पड़ता है मेरा जनता। हम देख पाते हैं अपना आईना को, हम खोज रहे हैं उस आईना की तलाश है, जो हर कोई शीशा में अपना या आईना में अपना शक्ल देखे। सर, जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से मेरा ये अपील यही है, अगर हमको उस पर पूरे विश्वास है, क्योंकि मनुष्य सेवा ही ईश्वर सेवा है। अगर माँ बाप का जो सेवा नहीं किया, तो मंदिर में घंटा बजा करके कुछ होने वाला नहीं है। अगर माँ बाप खुश है, तो आपका भगवान भी खुश है। अगर माफ़ी मांगना है, तो पहले अपने माँ बाप से, भाई से, चचा से, बहन से माफ़ी मांग करके आप जी, उसके बाद। और जनता को हम अपना जो संदेश देना चाह रहे हैं, तो आने वाला अगर वो हमको अपना बहुमूल्य वोट से अगर कामयाब कराए, तो उम्मीद है जो अपना जो उम्मीद रखा है उसका कामयाबी मेरा कामयाबी है। मेरा एक प्रश्न है कि आज ग्राम पंचायत पिछला में इतने लोग पलायन करके बाहर जाते हैं, और क्या यहाँ की मतलब जो भी मुखिया हैं, जब वर्तमान में रहे या फिर प्रेजेंट में आने वाले, किसी मुखिया का अब तक ये पहल है कि वो जॉब कार्ड बना करके मनरेगा के तहत उनको जो है कामगारों को काम दे सके? लेकिन देखिए सर, आज हम तो चाहते हैं कोई पलायन यहाँ से नहीं करे। जॉब कार्ड अगर होता शायद तो वो यही रहता, लेकिन कुछ कुछ आदमी का तो जॉब कार्ड है, जॉब कार्ड रख के भी वो पलायन करके बाहर प्रदेश चले जाते हैं। हम तो चाह रहे हैं वो जॉब कार्ड लोगों के पास रहे और लोग यहीं पर अपना रोजगार करें। अभी भी बाल बच्चों को छोड़ना बाल नहीं बच्चों को छोड़ के प्रदेश चले जाते हैं जॉब कार्ड को छोड़ करके। लेकिन पलायन जब भी लॉकडाउन लगाया था, तो ये लॉकडाउन पूरे 2 साल में, अभी चल रहा है लॉकडाउन 2020 में लगा था, तो ये 2020 से अभी जो प्रवासी मजदूर क्वारंटाइन में जब था, तो मैं देखा था जो जैसे जेल में कैदी अपना दिन गुजारता है, क्वारंटाइन में आने के लिए हर एक परिवार अपना परिवार से मिलने के लिए तरस गया था। जो आज आया है मेरा घर, प्रवासी मजदूर लौटा था, जब अपना वापस हुआ था, सरकार सबको वापस अपने घर भेजा, क्वारंटाइन में रखा। परिवार से मिलने के बाद ये पता लगा जो मुझे दौलत नहीं चाहिए, मेरा परिवार चाहिए। 5 केजी अनाज सरकार तो दे ही देते हैं, लेकिन दौलत नहीं, मेरा परिवार चाहिए। जब एक दूसरे से मिला, तो ये पता लगा जो दौलत के भूखे से कोई प्रवासी मजदूर बाहर नहीं निकले थे, वो सिर्फ खाली बिल्डिंग बनाने के लिए बाहर निकले थे। अनाज तो यही भी मिल जाता है, जॉब कार्ड भी यही है, लेकिन खोजना पड़ेगा जॉब कार्ड कहाँ है। सब है, उसको खोजने के लिए हम निकले हैं। अगर जनता हमें लाती है खोजवाने के लिए, तो मैं खोजूंगा और उसका रोजगार भी यहीं चलेगा। क्या आप जनता के वादों पर खड़ा उतरेंगे आप जीतने के हम बाद? तो कोशिश किए हैं ऊपर वाला के करम से, अगर मेहरबानी है, अब आप सबों का अगर जनता की दुआएं अगर मेरे साथ आशीर्वाद रहा, तो हम चाहेंगे हर एक काम पर खड़ा उतरने की पूरा प्रयास करेंगे। इसमें पीछे नहीं हटेंगे हम। ये जनता है तो हम हैं, ये जीत हमारी नहीं है, जनता की ये जीत जीत
इन गरीबों, मजदूरों, किसानों और मेरी माँ और बहनों की है, जो पिछला पंचायत को ये बदलेगा। क्योंकि मेरे माँ और बहनों गोरू बकरी पाल के, मजदूरी करके अपने बाल बच्चों को जिस तरह से आगे बढ़ाता है, मैं चाहता हूँ जो वो अपने घर में सिलाई का काम करे, सिलाई करे, कढ़ाई करे, जो भी तरह तरह के मतलब हाउस वाइफ को करना चाहिए, वो अपने घर के अंदर में हो। औरत हमारे घर के अंदर में होना चाहिए, उसके लिए उसके अंदर की काम होना चाहिए। हमारे लिए बाहर रोजगार है, जॉब कार्ड से होना चाहिए। दोनों मिल जाएं तो एक परिवार बनता है। अगर हम परिवार को छोड़ के प्रवासी करने चले जाएं, मजदूरी करने चले जाएं, तो मेरा जॉब तो यहाँ है, और जॉब छोड़ करके हम कहाँ अपने जॉब को खोज रहे हैं। शुभ नाम सर? अफरोज आलम, पंचायत पिछला प्रखंड की